हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बताएंगे आपको ब्लाउज की सिलाई करना। तो देखिए, ये हमारा कपड़ा रहा। तो हमारे ये फ्रंट वाले पल्ला है, इसमें हम प्लेटें डालेंगे। तो देखिए हम किस तरीके से इसमें प्लेटें डालते हैं, आपको भी उसी तरीके से ब्लाउज में प्लेटें डालनी है। तो देखिए हमारी ये नीचे वाली जो प्लेट है वो हम 1 इंच पर डालेंगे प्लेट, और जो और होती है ये प्लेटें वो हम आधा आधा इंच पर प्लेटों को डालेंगे। देखिए हमारी 2 प्लेटें तैयार हो गई हैं, तीसरी प्लेट भी हम आधे इंच पर डालेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी सारी प्लेटें डाल लेनी है ब्लाउज में। तो प्लेटें डालने के बाद अब हम लगाएंगे इसमें पट्टी। तो ये पट्टी हम हुक वाली लगा रहे हैं, इसलिए ये पट्टी हम 1 इंच की लेते हैं। आपको भी 1 इंच की पट्टी लेनी है, और इस तरीके से आपको सीधी तरफ से रखकर उल्टी तरफ से सिलाई डालनी है। तो इसी तरीके से आप भी डाल लेना सिलाई। तो देखिए हमने इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसे हम उल्टी तरफ का कर देंगे और सीधे तरफ से सिलाई डालेंगे। तो देखिए हम इस तरीके से सीधी तरफ से सिलाई डालेंगे। इसमें 2 सिलाइयाँ पड़ती हैं, एक बिल्कुल किनारे किनारे और ये एक बीच में पड़ेगी सिलाई। इससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट के निकाल देंगे। इसी तरीके से देखिए सिलाई हमारी कितनी अच्छी पड़ी है। अब हम लगाएंगे दूसरी वाली पल्ले में प्लेटें। तो प्लेटें हमें सेम उसी तरीके से डालनी है जैसे हमने जो पहले वाले पन्ने में डाली थी, उसी तरीके से इस वाले में भी सिलाई डाल लेनी है। देखिए प्लेटें हमारी इसमें भी पड़ चुकी हैं। इसी तरीके से आपको भी सारी प्लेटें डालनी है। देखिए प्लेटें पड़ने के बाद कितना अच्छा लुक आता है इसमें। और हम लगाएंगे आई वाली पट्टी। तो आई वाली पट्टी हमेशा चकली ही रहती है, जिससे आप जितनी चकली लगाएं उतनी चकली आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। देखिए हमने इतनी चकली पट्टी लगाई है, कम से कम 3 इंच की है। तो आपको भी इसी तरीके से फोल्ड करना है और 3 इंच की पट्टी लगानी है। तो इसमें हम 1 इंच का हमारा जो पट्टी है वो बनकर रेडी रहनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम इसमें भी 2 सिलाइयाँ डालेंगे, एक बिल्कुल किनारे किनारे और एक आधा इंच की दूरी पर डालेंगे सिलाई। तो हमें भी इस तरीके से सिलाई डाल लेनी है। जिस तरीके से हमने डाली है आप भी उसी तरीके से सिलाई डाल लेना। तो देखिए जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हमने काट दिया है। तो हमारे जो आगे वाले पल्ले दोनों हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब हम लगाएंगे पीछे वाले पल्ले में प्लेटें। देखिए हम इस तरीके से प्लेटें डालेंगे। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से प्लेटें डालनी है। ये याद रहे कि हमें प्लेटें 1 इंच की डालनी है। प्लेटें हमेशा 1 इंच की डालनी चाहिए। और जो हमारा जो बॉर्डर वाला कपड़ा होता है उसमें हल्का सा जो कपड़ा नीचे जो छोटा होता है बिना बॉर्डर का, उसे हम इस तरीके से प्लेटें डालने के बाद फोल्ड कर लेंगे, जिससे हमारी प्लेटें भी नहीं खुलती हैं और इसमें लुक भी अच्छा आता है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई डाल ली है। अब इसके ऊपर हम जो पल्ले हमारे थे आगे वाले वो हम जोड़ेंगे। तो हम ऊपर की साइड उल्टा रखेंगे और नीचे वाली साइड उल्टा रखेंगे, और सीधी साइड है दोनों एक तरफ रखेंगे। देखिए इसी तरीके से आपको भी जॉइंट कर लेने हैं शोल्डर। तो हमारे जॉइंट हो गए हैं इसमें शोल्डर। देखिए अब हम लगाएंगे इसमें पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए पहले हम पट्टियाँ रेडी करेंगे। ये हमारी पट्टियाँ रही पाइपिंग के लिए। तो देखिए पाइपिंग के लिए पट्टियाँ हमेशा तिरछा ही काटते हैं। देखिए इस तरीके से तिरछा हमारी पट्टियाँ हैं। तो इसी तरीके से हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए अगर आप एक नई ट्रिक है इसमें, देखिए इस तरीके से अगर आप तिरछा ना जोड़ पाएँ तो देखिए इस तरीके से आप जोड़ कर देखना, एकदम बहुत अच्छी सी फिनिशिंग बैठती है। देखिए और अगर आप तिरछा जोड़ना चाहें तो तिरछा भी जोड़ सकती हैं। सारी पट्टियाँ इसी तरीके से जोड़ लेना। तो देखिए जोड़ने के बाद अब हम लगाएंगे इसमें पाइपिंग। पाइपिंग हम इसी तरीके से लगाते हैं हमेशा। कपड़े को जो है डबल फोल्ड कर लेते हैं और एक पैर का मार्जिन देते हुए इसमें हम कम से कम आधा इंच या 1 पैर का मार्जिन देते हुए
हम पूरी जो सिलाई है पूरे में गले में पट्टी को जो अटैच कर लेंगे। पट्टी को अटैच करने के बाद देखिए इस तरीके से हमें पूरे गले में जो है पट्टी अटैच करनी है। देखिए पट्टी हमारी लग चुकी है इसमें तरीके से। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो दिख रहा है तोड़ने के बाद पट्टी वो हम काट के निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपको भी काट के निकाल देनी है। तो देखिए अब हमारा फिनिशिंग कितना अच्छा है। अब हम जो आधा इंच हमने कपड़ा छोड़ा था उससे हम हमेशा ऊपर की तरफ सीधा रखते हैं और ऊपर से पट्टी को इस तरफ से फोल्ड कर देते हैं। इससे हमारी पट्टी एकदम बहुत अच्छी बनती है। तो इसी तरीके से आपको भी पहले कपड़ा अंगूठे की सहायता से आपको जो है कपड़ा सीधा रखना है और ऊपर से कपड़े को फोल्ड कर देना है। और इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे आपको सिलाई डालनी है जिससे हमारी सिलाई जो है पाइपिंग के ऊपर ना चढ़े। और बिल्कुल किनारे किनारे पाइपिंग के सिलाई डालनी है। इसमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। तो इसी तरीके से आपको भी पाइपिंग को थोड़ा थोड़ा आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सिलाई डालनी है। तो देखिए हमारा पाइपिंग का लुक कुछ इस तरीके का है। अगर गाइस आपको अच्छा लगे आइडिया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम इसमें लगाएंगे आस्तीन। तो आस्तीन हमारी इस तरीके से रेडी है और बीच में हम एक कट लगा लेते हैं जिससे हमें सेंटर पॉइंट पता चलता रहे। और हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि हमारी आस्तीन पूरी पड़ रही है या नहीं। देखिए हमारी आस्तीन पूरी है। तो इसी तरीके से हम इसमें आधा इंच से छोड़ते हुए और इस तरीके से सिलाई डालनी है। और आधा इंच तो हमें कपड़ा ज़रूर ही ढीलना है और आपको इसी तरीके से सिलाई डालनी है। देखिए हमारी सिलाई इस तरीके से पड़ चुकी है। सिलाई डालने के बाद इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम जो हमारी आस्तीन की गुलाई है उसका हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इस तरीके से निशान पर सिलाई डालेंगे। ये हमारा फिटिंग वाला जो है वो सिलाई है। तो इस तरीके से हमें फिटिंग वाली सिलाई डालनी है। देखिए कुछ इस तरीके से। और हमने दोनों आस्तीनें अटैच कर ली हैं और फिटिंग वाली सिलाई डाल के अब हम नीचे वाली जो हमारी तुरपाई के लिए कपड़ा होता है बेल्ट में वो हम फोल्ड करते हैं। और हमें इस तरीके से कपड़े को दोनों साइडों में फोल्ड कर लेना है। तो देखिए हमारा ब्लाउज बनने के बाद कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो देखिए कुछ हमारा इस तरीके का फाइनल लुक आ रहा है। तो गाइस प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट है। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।